दोस्तों नमस्कार, एवीएन पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार आकाश। इस वक्त मैं मौजूद हूं मिस्टर बीर सिंह दराल जी के साथ में। आदमपुर हलके में एक बेहद अच्छी पकड़ रखते हैं, लोग उन्हें जानते हैं, लोगों के प्रिय भी हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एवीएन पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके तमाम साथियों का, आपके चैनल का। जी, यहाँ पर क्योंकि एक बैठक हुई है और उस बैठक में आदमपुर उपचुनाव को लेकर निर्णय लिया जाना भी बाकी है। क्या निर्णय लिया गया है या नहीं लिया गया है? लोगों की नब्ज यहाँ पर हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, किसे वो अपना जो है समर्थन देने जा रहे हैं और कौन है उनके जो दिल के करीब है। फिलहाल क्या भावनाएं हैं, कैसी हवा बह रही है, कैसी लहर बह रही है, इसी पर आज बात करेंगे। तो सर, आदमपुर उपचुनाव जो है अब बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। आप क्योंकि आप क्या एक कहूँ तो आपका अनुभव भी अच्छा खासा है, लोगों की नब्ज़ भी आप बड़े अच्छे से टटोलते हैं, समर्थन भी मैं देख पा रहा हूँ कि आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है उसके पीछे भी कोई राज है जो मैं जानना चाहूँगा। तो सर, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या कुछ खास निर्णय आज हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, आज कोई निर्णय नहीं। आज मेरे साथियों को जो हकीकत थी जी, जो हमारे साथ इस हल्के साथ में जो ज्यादती हुई है, मैंने वो मेरे साथियों के सामने रखी है। आज पहली मीटिंग थी हमारी ये, वो ज्यादती को मैंने मेरे साथियों के सामने रखा है और उस ज्यादती के ऊपर अमल करके वो मेरे को बताएंगे कि अपन आगे क्या करना चाहिए। जो साथियों का निर्णय होगा वो मेरा निर्णय है। तो क्या मतलब उन ज्यादती के बारे में भी जानना चाहेंगे और उसको लेकर रणनीति क्या है आपकी, आगामी क्या योजना है, इस पर बात करना चाहूँगा। अब ज्यादतियों के ऊपर बात करोगे तो अपनी लंबी बात चलेगी। जी, ब्रीफ में जानना चाहिए। हाँ, ब्रीफ में जाना चाहूँ तो मैं शॉर्टकट में बता दूँ। सबसे पहली बात तो यह थी कि भाई आदमपुर हल्के के किसी आदमी को टिकट देना चाहिए था कांग्रेस का। काफ़ी लोग मांगने वाले थे, चाहे कोई भी होता किसी को दे देते, हम सबके साथी थे, सबके सहयोगी थे। परंतु टिकट यहाँ पार से ला करके दे दिया, उस आदमी को दे दिया जिसको कलायत की जनता ने नकार दिया था। तो ये हमारी सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई हम उस आदमी को, नकारे हुए आदमी को, आदमपुर को डस्टबिन तो बनने नहीं देंगे। डस्टबिन समझ करके उसको यहाँ ला के डाल दिया और यहाँ आने के बाद में वो तो यहाँ समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। कभी बहन सुशीला की बात को उठा रहा है कि बहन सुशीला के साथ ये कर दिया, कभी एक आदमी को खड़ा करके सोनाली फोगाट के साथ ये कर दिया। तो सोनाली फोगाट तो हमारी बेटी थी, उसके काम के लिए तो चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने काम करे, उनके परिवार को जो सांत्वना दी है, उनके परिवार को जो ढांढस बंधा है, उनके परिवार की जो गोवा के अंदर दूसरी सरकार में उनकी जो सहायता करी है, वो तो चौधरी वीरेंद्र सिंह और चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने करी है, जो हमारे एमपी हैं इंसानियत के नाते। मतलब कि जो बाहर से आप जो नाम लेना चाहेंगे, आप बाहर से किसे बुलाया गया? बाहर से कैसे आप बता रहे हैं कि बाहर से ला करके किसी को बुला दिया गया यहाँ पर? बाहर से ला करके आप यूँ बताओ ना। मैं ये कह रहा हूँ भी कलायत में जेपी दलाल, यो जेपी क्या दलाल क्या है, यो जेपी जयप्रकाश को यहाँ से चुनाव लड़ा रहे हैं। जयप्रकाश को पहले आदमपुर में ले आए थे। आदमपुर में जब ले आए थे तो इसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बेउदगी से पेश आया। इसने कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे एक षड्यंत्र के तहत मेरे को यहाँ डाल दिया। उसके बाद वो कलायत चला गया। कलायत जाने के बाद में इसने वहाँ मीटिंग करी। कलायत के लोगों को ये कहा कि मैं ज़िंदगी भर यहाँ आपकी सेवा करूँगा। कलायत के लोगों ने इसको जिता दिया क्योंकि उनको पता नहीं था ये किस प्रकार का है। अच्छा, लेकिन अब कहा ये जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जब चुनावी मैदान में उतरे थे जेपी, तो मार्जिन बहुत कम रहा था, एक अच्छी टक्कर दी थी और उसी के तहत अब इस बार भी अच्छी टक्कर देंगे, इस बात का हवाला देकर टिकट दिया गया। नहीं, टक्कर किस बात का है? ये तो जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रही है सारी कांग्रेस है। इसका टक्कर का तो कोई मतलब ही नहीं है। टक्कर किस प्रकार की देगा? टक्कर तो दे के ये इसने तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गलतफहमी में डाल दिया। इसने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, यहाँ के लोग डरपोक हैं, कायर हैं, मैं उनसे उनके जूते मार के उनको लाइन में खड़ा करके उनसे वोट ले लूँगा, मैं किसी से दबता नहीं। चौधरी भजनलाल परिवार की अगर कोई टक्कर लेता है, चौधरी भजनलाल परिवार अगर किसी से डरता है तो मेरे से डरता है। यहाँ के लोग तो गिद्दड़ हैं, तो मैं इन गिद्दड़ों का तो मैं जो मर्जी कर दूँ। इसने इस प्रकार के झांसे मार के अकल मार दी, कांग्रेस की अकल मार के यहाँ आ गया। परंतु अब ये जब ये कलायत में था और जब ये टिकट इसको नहीं मिली तो इसने जो इसकी बात कह रहा हूँ मैं, मेरी नहीं कह रहा, इसने कहा कि भाई सत्येंद्र राणा को टिकट दे दो, हल्के का आदमी है, हल्के के किसी आदमी को टिकट दे दो, हल्के के बाहर के आदमी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई ये तो कलायत में बाहर का आदमी ने बर्दाश्त ना करें और ये आदमपुर में आड़े कीड़े मकोड़े हैं जो इसने बर्दाश्त कर लेंगे। कोई अच्छा आदमी आओ। मैंने कहा था चौधरी सुरेंद्र सिंह को, चौधरी बंसीलाल जी के लड़के थे, हमने उसको खुद मैं खुद गया था उसके पास। आप सुनो मेरी बात। चौधरी मनीराम जी गोदारा मेरे बड़े बहुत ही नज़दीक के मेरे प्यारे थे। उन्होंने मेरे को कहा कि दलाल साहब बेटा आप सुरेंद्र सिंह को मनाओ कि अगर वो चुनाव लड़ ले तो ज़्यादा बढ़िया बात है। मैं सुरेंद्र सिंह के पास गया, मैंने कहा भाई साहब आप लड़ लो
तो फिर उसने मेरे को कहा भैया आप लड़ो चुनाव। मैं बोला मैं तो लड़ लूँगा, मैंने कोई दिक्कत को नहीं है, परंतु अगर आप लड़ते हो तो हल्का की तरक्की हो जाएगी, बच्चों के काम हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर का लड़का तो बड़ी ताकत होती है। तो मैंने कहा भी आप चुनाव लड़ लो तो हल्के की कायाकल्प हो जाएगी, एक अच्छा बढ़िया विश्वास पैदा हो जाएगा समाज में। तो आज मैंने ये कहा कि भाई आज दीपेंद्र सिंह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़का है तो वो लड़ ले चुनाव, हमने तो कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, तो अब आप क्या समझते हैं, जो उम्मीदवार बनाना था उसे बना दिया गया है, तो आने वाला अब जो समीकरण आप देख रहे हैं वो क्या नतीजा निकलेगा? आने वाला जो समीकरण है वो तो आप देख ही रहे हो, मैंने तो देखने की जरूरत कोई, जनता ही कह रही है। अब जो सारी कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर इंसान भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी भी हैं। वो लोग आकर के इस आदमी के वोट मांगे, उनको शर्म आती है, वो क्या कहें आकर के भी इसको वोट दे दो। देख सामने वाला ये देखेगा यार ये किस आदमी के वोट मांग रहे हैं, उनकी हैसियत है क्या ये कहीं इसके वोट मांगे, ये उनके तो वो बड़े कद्दावर के आदमी हैं और इसके वोट मांगे, वो कैसे मांगेंगे आके समाज में, मेरे को ये बताओ आप। इसके वोट तो वो मांगेगा जो इस तक गया गुजरिया। बिल्कुल, वो सीधी बात कर रहे हैं और बहुत तीखी बात कर रहे हैं। मैं तो सीधी कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि कलायत में जो बारी नहीं आने देगा तो चल बारी कोई अच्छा आदमी आ जाए, परंतु यहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग हैं वो चुनाव लड़ लें। अच्छा, आज जो जी हम देख पा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में है यहाँ पर सभी लोग हैं, तो आज फिलहाल अभी तक कोई निर्णय नहीं है? नहीं, निर्णय ही है, निर्णय इसलिए को नहीं कि हमारे तमाम 36 बिरादरी के साथी आए हुए हैं। वो आज उन्होंने पहली बार ये बात सुनी है, समझी है। उसके बाद में वो मेरे को ये कह के गए अलग से कभी कल या परसों हम सारे आ जाएंगे और सब बढ़िया निर्णय करके आपको बता देंगे। जो वो निर्णय मेरे को दे के जाएंगे मैं उसको अमली जमा पहना दूंगा। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।